हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने ट्यूसडे को डिस्कस किया था कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, बट मार्केट ऊपर तो गया, बट जो तेजी चाहिए थी, जो मोमेंटम चाहिए था, जो जोश चाहिए था मार्केट में, वो दिखाई नहीं दिया। मार्केट ने ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे बना दी जो कि डेली चार्ट में है, बट ये ग्रीन कैंडल में अब तक जोर नहीं आया है। तो क्या ये जोर कल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। बट आज हमने क्या क्या किया ये थोड़ा सा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों को मॉर्निंग के ट्रेड अगर आप छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ्रस्ट्रेशन आया रहेगा, और ये फ्रस्ट्रेशन आना वाजिब भी है। रीज़न क्या है तो मैं आपको यहाँ से फटाफट दिखा देता हूँ कि क्यों आपको फ्रस्ट्रेशन आया रहेगा। फ्रस्ट्रेशन आया रहेगा ये पॉइंट के वजह से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज मूवमेंट था। अगर आप देखोगे लगभग लगभग 3 घंटा मार्केट सिर्फ साइडवेज में था, और लग रहा था कि एक फैंटास्टिक मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आएगी आएगी आएगी, बट वो फैंटास्टिक मूव आई ही नहीं। और आज का एक्सपायरी सभी को मार्केट ने निराश कर दिया। हार्डली एक हीरो जीरो का ट्रेड चला जो हमने यहाँ पे कैच किया ये पॉइंट पे, जबकि मैं कहूँगा 22,650 का कॉल रहेगा मेरे हिसाब से, जो कि डबल हुआ बट झट से ज़ीरो भी हो गया। तो आज के दिन सीरियसली मार्केट ने मॉर्निंग में बहुत अच्छा दिन चला क्योंकि ये मूव कैप्चर हो सकी, बट आज के दिन मार्केट ने एक्सपायरी का जो मज़ा रहेगा वो किसी को भी इंजॉय करने नहीं दिया, खास करके बायर्स को। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट सेलर साइड से चल रहा था। तो अब ये तो हो गया, बट आइए देखते हैं आज हमने क्या किया और कल हम कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ है जो हमने आज किया। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, सबसे पहले बढ़िया से बैंक निफ्टी की ट्रेड हमने की थी जो कि बहुत अच्छी चली थी। बैंक निफ्टी यहाँ पे और यहाँ पे अच्छा खासा चला था। निफ्टी में हालांकि इतना ज़्यादा कुछ हम कैच नहीं कर पाए, एंड ओवरऑल मैं कहूँगा इट वाज एन एवरेज डे। तो बट ऑफकोर्स कल बहुत अच्छा मूव आ सकता है, ऐसे मुझे लग रहा है। तो आपको कल बने रहना है। अगर आपको ये सब एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो ताकि ये एनालिसिस आप सभी को मिल सके। अब एक चीज है, आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। एमएनएम स्टॉक्स 52 वीक्स हाई एज अप्रैल सेल्स सर्ज। इनफैक्ट सभी ऑटो स्टॉक्स तबाही मचा रहे हैं। अवधा एनर्जी सिक्योर्स 1190 करोड़ लोन फ्रॉम एसबीआई फॉर सोलर प्रोजेक्ट, चलो अच्छी बात है। नेटवेब टेक्नोलॉजीज लॉक्ड इन 5% अपर सर्किट ऑन Q4 रिजल्ट्स, आइस एआई एज नेक्स्ट ग्रोथ पिलर, चलो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। फेड ने जो रेट्स है वो अनचेंज रखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट ना ही खुश है ना ही दुखी है, थोड़ा सा कमज़ोर है। बट इंडियन मार्केट पे इसका ज़्यादा कुछ असर नहीं गिरने वाला। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो फ्रॉड टेलीग्राम चैनल से बचना। 9152615121 ये एक ही कस्टमर सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो दो साइट्स है। अगर आपको हमसे सीखना है तो मेंटोर चार्ट, और अगर आपको हमारे से लेवल्स चाहिए तो टीजी लेवल्स, ये दो साइट्स हमारे हैं। अब आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, और कौन से स्टॉक्स का मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हमें कौन सा एनालिसिस करना है आज। HBL पावर, इंडी होटल और DSP लिमिटेड, ये 3 स्टॉक्स का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की तरफ देखेंगे। अब
एक चीज़ तो यहाँ पे है, आप देखोगे ना थोड़ा सा अगर कुछ ध्यान दोगे, ये मार्केट ऊपर गया, मार्केट का थोड़ा सा पैटर्न स्टडी कर लो, ये मार्केट ऊपर गया, फैंटास्टिक, ये डबल टॉप फॉर्म हो गया, फैंटास्टिक, अब सेल आउट आ गया, फैंटास्टिक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये इसकी नेकलाइन है, ये एक जोन है नेकलाइन का। तो ये नेकलाइन का जोन है और हो क्या रहा है, ये अगर नेकलाइन टूट गया तो क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा और स्ट्रेट अवे मार्केट आएगा 22,440 तक। ये कब पॉसिबल है, जब ये नेकलाइन जो है, जो लगभग 22,600 के आसपास है, अगर ये टूट गया तो, राइट। अब ये नेकलाइन की कुछ और भी खासियत है। ये सबसे पहले तो क्या है कि आपको ये नेकलाइन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि ऐसा सपोर्ट नेक, राइट, नेक यानी कि ये नेक है, ये ऐसा कुछ सपोर्ट है जो अगर टूट गया, राइट, तो मार्केट अच्छा खासा ये वाले सपोर्ट के पास 22,440 के पास आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक। अब ये नेकलाइन का नीचे का वैल्यू तो मुझे पता चला, बट हमारा व्यू क्या है मार्केट के बारे में कि बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट ऊपर आ सकता है, आज ऊपर आ सकता है, क्योंकि मार्केट पूरे दिन बुलिश था। तो ये नेकलाइन से हमें पता कैसे चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो दो चीज़ है हमें फाइंड आउट करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान देना। ये चार्ट कौन सा है, तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है। अब यहां पे आप देखोगे ना, यहां पे एक चीज दिख रहा है कि कल ऐसा हो सकता है, आप घबराना मत, बट कल ऐसे हो सकता है कि मार्केट 22,560 के यहाँ पे ओपन हो जाए। यानी कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये नेकलाइन के नज़दीक मार्केट स्ट्रेट अवे गैप डाउन होके ओपन हो जाए। अब ये 100% पॉसिबल है नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल है, बट ऐसे दिख रहा है कि 22,560 के आसपास मार्केट गैप डाउन हो सकता है। अब इसके बाद तो और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके बाद अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके अगर ट्रेड ले रहा है, वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये नीचे जाना सक्सेसफुल नहीं होगा और मार्केट जाएगा कौन से लेवल पे, 22,680। और यहीं पे हमें पता चलेगा कि अब जाके बहुत अच्छा चांस है कि 22,800 आने वाला है। तो लॉजिक कैसे है कल के मार्केट का, बहुत ज़्यादा चांसेस है गैप डाउन होगा, अटेम्प्ट करेगा ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक करने के लिए, और नेकलाइन के यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली रेड कैंडल्स बन रहे हैं, कंटिन्यूसली 15 मिनट्स में रेड कैंडल बन रहे हैं, तो बात ख़त्म हो गई, क्योंकि हमें मालूम है कि समवेयर अबाउट 22,440 में ही मार्केट को सपोर्ट लेना है। तो कल मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, पहली चीज़ तो ये। सेकेंड, 22,560 के यहाँ पे 15 मिनट्स की रेड कैंडल बन रही है, तो और विदाउट स्पाइक अच्छी खासी इस तरीके से बन रही है। तो लेवल्स कौन से हैं, 22,440। अगर कुछ पिन बार बन रहा है, कुछ ग्रीन कैंडल बन रही है, तो बहुत संभल के रहना, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, वापस पुल बैक लेगा, 22,680 भी आएगा, 22,800 भी आ सकता है। तो
आपको दोनों का ये पता चला रहेगा। बट कल का जो मेजर गेम या मेजर टर्निंग पॉइंट रहेगा वो ये नेक लाइन रहेगी। तो ये नेक लाइन को हमेशा याद रखना, 22,600 से लेके 22,560 के आसपास ये नेक लाइन है। बहुत इंटरेस्टिंग नेक लाइन है। गैप डाउन हुआ, रेड कैंडल 15 मिनट्स में नहीं बनी, ऊपर जाने के चांसेस है। गैप डाउन हुआ, अच्छी खासी रेड कैंडल 15 मिनट्स में बनी, स्ट्रेट अवे 22,440 बन सकता है। दो सिनेरियो है, ऊपर जाने के चांसेस 65% है, नीचे जाने के चांसेस 35% है। आप मुझे बताओ कि क्या कल मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, आपको क्या लगता है? और हम हमेशा प्रोबेबिलिटी यानी कि हो सकता है, ऐसे कर सकते हैं, इसमें ही बात करेंगे, क्योंकि मार्केट कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो आप मुझे बताओ कि आप लिखो कि अपसाइड के चांसेस आपको कितने लगते हैं, डाउनसाइड के चांसेस आपको कितने लगते हैं। जहां पे आप देखोगे मैंने क्या कहा है, 65 to 70% चांसेस ऑफ अपसाइड और हार्डली 30 to 35% कल चांसेस है डाउनसाइड का। मॉर्निंग में ही समझ में आएगा अगर 22,560 के मार्केट नीचे चला गया विद 15 मिनट्स रेड कैंडल। तो मॉर्निंग में कल बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन कर लेना ताकि हम वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से चल सकती है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये बैंक निफ्टी है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है निफ्टी से। निफ्टी इतनी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, बट बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। 49K के आसपास बैंक निफ्टी रिवर्सल लेके ऊपर जा सकती है। बट अगर 49K के यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई तो स्ट्रेट अवे आप हैरान हो जाओगे कि 48,200 आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबल है, 49 के यहाँ पे गैप डाउन हो सकता है और फिर ऊपर जा सकता है। बट 49K के यहाँ पे कुछ 15 मिनट्स की इस तरीके से कैंडल बन गई तो नीचे 600 या 700 पॉइंट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी कल अलर्ट है ना, क्योंकि ये ज़्यादा दिन मीन्स एक दिन दो दिन साइडवेज मूवमेंट, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब आगे देखते हैं, HBL पावर बहुत फैंटास्टिक पावर स्टॉक है और आप देख भी सकते हो कि अप ट्रेंड में ही है। तो यस, HBL स्टॉक अच्छा है। आप मीन्स 440 के स्टॉप लॉस के साथ 440 स्टॉप लॉस, प्रेजेंट वाली एंट्री और टारगेट जो रहेगा वो 600 और 720 हो सकता है। ये सभी पावर स्टॉक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंडिया होटल, ऑफ कोर्स होटल स्टॉक्स भी सही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया होटल कुछ साइड ट्रेंड में है। तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि इंडिया होटल में डेली चार्ट है, आप ये रेंज टूटने का इंतज़ार करना। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ओवरऑल इंडिया होटल भी अप ट्रेंड में ही है। DPSC देख लेते हैं। DPSC जो है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, बड़ा कंसोलिडेशन आने वाला है, इतने जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला है। तो यस, DPSC में हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट मारना मत भूलना। कल बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मार्केट में सुबह अलर्ट रहना, क्योंकि कल हमें अच्छा खासा डायरेक्शनल मूव मार्केट में मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। थैंक्स अ लॉट, कल फिर मिलेंगे।